ऐसा क्या कर दिया है भारत ने कि तुर्की के अंदर एक हलचल मची हुई है और तुर्की के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है और तुर्की इस वक्त किस तरीके से परेशान है, रूस की तरफ भी भाग रहा है, अमेरिका की तरफ भी भाग रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। अमेरिका के बारे में हम क्या जानते हैं? अमेरिका के बारे में सबसे पहला दिमाग में छवि आता है, ये एक सुपर पावर देश है जिस सुपर पावर देश ने दुनिया भर में अपने बेस बना रखे हैं। हालांकि मिडिल ईस्ट में अभी उसके बेस पर कुछ कुछ हमले हो रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें स्क्रीन पर इस मैप को देखिए, ये है दुनिया भर में अमेरिका के बेस। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका पावर कितना है। ये एक अच्छा खासा पावर है। इसे देखकर तो यही लगेगा कि सुपर पावर देश है। तो आपको एक और मैप में दिखाती हूँ, स्क्रीन पर इस मैप को देखिए। तुर्की ने भी 133 ऐसे प्रेजेंस बनाए हैं दुनिया भर में, जहाँ या तो उसके बेस हैं, या फिर कुछ सैन्य ठिकाना है, या फिर कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी है, या फिर नाटो के लिए ही मिशन बनाया गया हो, वैसा कुछ है। ये बहुत सारे हैं। अब स्क्रीन पर जो ये मैप देख रहे हैं आप, इस मैप को अगर ध्यान से देखें, जहाँ तुर्की का प्रेजेंस माना जाता है। हालांकि ये प्रेजेंस का मतलब ये नहीं है कि एकदम फुल फ्लेज मिलिट्री बेस ही बना रखा है, लेकिन कुछ ऐसे आधार बना रखे हैं कि भविष्य में धीरे धीरे इसे मिलिट्री बेस का रूप दिया जा सके। जैसे कतर की बात करें, तारिक बिन जियाद बेस, सोमालिया की बात करें, तुर्किश मिलिट्री बेस, इराक की बात करें, बसिका, जिलकाना, मेटियाना, जैप, हैकरुक, एवेजिस, लीबिया की बात करें, यहाँ ट्रेनिंग कोऑपरेशन फैसिलिटी है। कोसोवो की बात करें, यहाँ नाटो का एक मिशन है। अजरबैजान की बात करें, जॉइंट ट्रेनिंग और कोऑपरेशन है। तो कई जगहों पर अगर लीबिया, चाड, नाइजर, सूडान, इथोपिया, कई जगह पर इनके प्रेजेंस है। मिलिट्री फैसिलिटी कहें, पोस्ट कहें, ये दुनिया भर में इस तरीके से फैले हुए हैं। धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है तुर्की, मालदीव में भी, मलेशिया में भी, इंडोनेशिया में भी, बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में भी। अब इससे आपको एक अंदाजा लग रहा होगा कि किस तरीके से दुनिया भर में तुर्की भी अपने प्रेजेंस को बना रहा है। अब ये जो प्रेजेंस है, ये प्रेजेंस धीरे धीरे, वो अभी कहते हैं ना, पैसे नहीं है, जितना पैसा है उतना खेला हो रहा है। धीरे धीरे ये एक फुल प्रूफ सैन्य पावर में बदल जाएगा अगर तुर्की की इकोनॉमी बड़ी रफ्तार में आगे चल पड़े। और अभी अगर आप देखें तो तुर्की ने ध्यान कहाँ पर दिया है? तुर्की ने ध्यान दिया है अपने हथियारों पर, जितना ज्यादा जितना अच्छा ये हथियार बना सके, और उस पर ये फोकस करते जा रहे हैं। अभी पाकिस्तान को इन्होंने कथित तौर पर गजाप के डील के लिए कहा है। गजाप एक बम है जो बंकर बस्टर बम माना जाता है, यानी कि मिलिट्री बंकर्स को तबाह करने, बड़े भवनों को तबाह करने, आर्किटेक्चर को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होगा। और F-16 में इसे इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लगाया भी जा रहा है। तो यहाँ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के लिए ये कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान को इन्होंने युद्धपोत भी दी। आगे भी जाकर पाकिस्तान को नौसैनिक तौर पर कई मदद करने को तैयार है। पर अभी अगर आप देखेंगे हाल ही में क्या हुआ, इनके विदेश मंत्री, इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे बोल बोले। इन्होंने भारत को लेकर कहा कि देखिए, आप दिमाग में ना पाकिस्तान को बिठाकर हमें मत देखा कीजिए, उस चश्मे से नहीं देखिए। ऐसा नहीं है, हमारी दुनिया भर से रिश्ते हैं, पाकिस्तान से भी रिश्ते हैं, आपके भी दुनिया भर से रिश्ते हैं। तो ऐसे में ये मान लेना तो गलत है कि हम आपके दुश्मन हो गए। अब ये जो सुर इनके बदले हुए आपको नजर आए, ये सुर इसलिए बदले हुए नजर आए क्योंकि भारत ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इजराइल के लिए एक बड़ा संकट है तुर्की, तो भारत के लिए भी एक बड़ा संकट है। और ये ऑपरेशन सिंदूर में प्रूफ हो चुका है कि हाँ जी, ये एक संकट है। और इजराइल ने क्या किया है? इजराइल ने अब धीरे धीरे उस देश को जुबान देनी शुरू कर दी और हथियार देने शुरू कर दिए जो देश इसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। स्क्रीन पर आप ग्रीस को देखिए, इनके पीएम बहुत साफ साफ और कड़े शब्दों में क्या कह रहे हैं। इस वीडियो में ये कह रहे हैं, आप सुन सकते हैं। Need strong alliances. Not just we're members of the European Union. There is a mutual assistance clause in the European Union treaties, which I want to operationalize and make it real, not just something we talk about theoretically. We have a very strong partnership with Israel. We have strong partnerships with the Gulf countries. So strong economy, strong defense, strong alliances, but at the same time, a functioning willingness to engage
with Turkey, but setting very, very clear red lines in terms of what can be discussed and what cannot be discussed seems to me to be the right approach in managing. कि हम इजराइल के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रख रहे हैं, हम गल्फ देशों के साथ अच्छी दोस्ती रख रहे हैं, हमने तुर्की के लिए भी दरवाजा खोला है, लेकिन तुर्की को रेड लाइन पार करना नहीं पड़ेगा। यानी ये तुर्की को एक तरीके से समझा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं कि तुम सोचोगे कि आसानी से ये सारी चीजें हो जाएंगी, आसानी से नहीं होंगी। अगर तुर्की की बात करें तो तुर्की अपने प्रेजेंस को किस तरीके से बढ़ा रहा है, इकोनॉमिक पावर बनने की कोशिश कैसे कर रहा है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि तुर्की और सऊदी अरब में कॉरिडोर को लेकर डील हुई और ये जल्दी से जल्दी इस कॉरिडोर को बढ़ाना चाहते हैं ताकि इकोनॉमिक तौर पर तुर्की को मदद मिलती जाए। अभी तुर्की बांग्लादेश में भी बहुत सारा मदद कर रहा है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की आर्मी को खड़े होने में मदद की जा रही है तुर्की के द्वारा। तो ये चीजें अगर आप देखें तो भारत के खिलाफ एक माहौल बन रहा है इजराइल के साथ साथ, और तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में ये साबित भी किया है। ऐसे में एक्शन लेना तो बनता है कि भारत भी उसी तरीके से एक्शन ले। भारत तुर्की की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ रहा है। अभी एक महिला को आप देख रहे हैं, ये थोड़ी सी इनकी भाव भंगिमा देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी ये क्या कह रही हैं। ये अपनी सबसे बड़ी कंपनी की बात कर रही हैं और कह रही हैं कि जब मैं भारत आई थी तब हम लोग बहुत छोटी सी कंपनी थे, लेकिन धीरे धीरे हमने यहाँ पर व्यापार को बढ़ाया, व्यवसाय को बढ़ाया और हम बहुत बड़ी कंपनी बन गए, अरबों डॉलर की कंपनी बन गए। लेकिन रातों रात भारत ने अब हमें निकलने के लिए मजबूर कर दिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमने टुकड़ा टुकड़ा जोड़ा और ऐसा हो गया। कौन है ये कंपनी? इस कंपनी का नाम है सिलेवी एविएशन। भारत में इनको बड़ी हानि हुई है। अब ये कंपनी करती क्या है वो मैं आपको बताऊं। ये जो कह रही है ये कंपनी की चेयरपर्सन है और इनका कहना है कि 17 से 18 सालों में हमने भारत में कारोबार बनाया, एक झटके में खत्म हो गया। आज हमारी जो कंपनी है उसके कारोबार का मूल्य 400-500 मिलियन डॉलर था, 10,000 कर्मचारी काम करते थे, लेकिन ये सब कुछ तबाह हो गया। सुनकर दुख लग रहा होगा, लेकिन जान लीजिए इनकी कंपनी क्या काम करती थी। इनकी कंपनी भारत के कई प्रमुख हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सेवाओं का काम करती थी। ये सुरक्षा के लिहाज से कितना ज्यादा जरूरी है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर जब कार्रवाई की तो तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया। अब जरा सोचिए, तुर्की की कंपनी के हाथ में इतना महत्वपूर्ण काम हो। अब ये मैडम तो आकर दुनिया के सामने रो रो कर बोल रही हैं। अच्छी बात है, किसी ने कारोबार खड़ा किया है तो उसे तो दुख होगा ही, लेकिन भारत के लिए ये सुरक्षा की बात है। भारत सरकार ने सार्वजनिक रूप से कारण तो नहीं बताए हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में रखकर इस फैसले को लिया गया है और बाद में अदालत में सरकार ने गोपनीय सामग्री दी, जिसे देखते हुए अदालत ने भी सरकारी निर्णय को बरकरार रखा है। सिलेवी का कहना है कि हमारा तुर्की सरकार से कोई संबंध नहीं है, हमारे प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट निवेशक हैं, लेकिन अभी भारत ने दूसरे ऑपरेटर्स को ये काम दे दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।